हेलो, कैसे हो मेरे बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 में चैप्टर नंबर 7 सुभद्रा कुमारी द्वारा लिखे पुत्र वियोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करो और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर बहुत ही कह सकते महत्वपूर्ण है। तो एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को, एक एक पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यह जो चैप्टर है पुत्र वियोग, यानी कि एक माँ को जब असमय यानी कि बिना समय का ही जब एक पुत्र खो जाती है ना, तो उसका दर्द क्या होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है सुभद्रा कुमारी चौहान, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो सबसे पहले काव्य परिचय देखें, उसके बाद हम लोग एक एक लाइन करके समझने का प्रयास करेंगे पूरे पंक्ति को। पुत्र वियोग कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। जन्म 16 अगस्त 1904 को। कब? जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ। 16 अगस्त 1904 को। मृत्यु यानी कि निधन 15 फरवरी 1948 1948 बसंत पंचमी के दिन, जिस दिन सरस्वती पूजा हम लोग मनाते हैं उस दिन, बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जब जबलपुर जा रहे थे ना वापस, तो कार दुर्घटना में इनकी देहांत हो जाती है, डेथ हो जाती है। जन्म स्थान निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान का निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और माता श्रीमती धीराज कुमार, पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह, पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह थे। पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। और शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुआ। चौहान जी का जो शिक्षा की बात किया जाए तो प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद, और महादेवी वर्मा जो थे क्लासमेट थे, यानी कि कह सकते हैं एक ही क्लासमेट में पढ़ते थे दोनों, और साथ साथ बाबूरे चलते थे। एमएलए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग करके एमएलए पद से बाबूरे चुनाव लड़े और विजय भी हुए, और अंततः देश की सेवा में सुभद्रा कुमारी चौहान अंततः देश की सेवा में असहयोग आंदोलन में बाबूरे कूद पड़े, भाग लिए, और अंत में इसको पुरस्कार भी मिला हिंदी साहित्य क्षेत्र में शेख सरिया पुरस्कार। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बारीकी से देख लिया करो एक बार, और बार बार नहीं, खूब बार पूछा गया है, खूब। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों गौर से समझने का प्रयास करो, और एक एक लाइन को समझाते हैं ध्यान से समझने का प्रयास करो। सबके पास किताब होना चाहिए। जो बच्चा सच में रियल में पढ़ने लायक है और पढ़ने वाला है, तो सबके पास एक एक किताब होना चाहिए, तभी उसको जीवन में धीरे धीरे एक एक लाइन करके वह समझ सकता है, अंडरलाइन कर सकता है। जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम उनको अंडरलाइन कराते रहेंगे। तो एक कलम और एक किताब आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। चलो हम लोग एक माँ की वेदना को, माँ की जो दर्द होती है जब असमय पुत्र का निधन हो जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा दर्द जो होती है वह माँ को होती है। तो माँ को समझेंगे, माँ को समझने का प्रयास करेंगे, उनके दर्द को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा कोई ताकत नहीं है जो माँ को समझ सके और माँ को रिप्रेजेंट करे और परिभाषित कर सके। लेकिन तब पर भी हम उनकी वेदनाएं, उनकी दुख पीड़ा को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो। आज दिशाएं भी हंसती है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर पछाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कवि चौहान जी बोलते हैं, एक कवित्री होने के नाते और एक माँ होने के नाते, कहती है आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। पूरे चारों तरफ, चारों दिशाएं में, पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह खुशी खुशी है, सभी जगह हंसती हुई संसार है। और
या विश्व पर बाबू एक ऐसी छाया मंडरा रही है जो एक घर में दुख की मातम है, दुख की बोझ, दुख की कार ढाई हुई है। और अगला पंक्ति बोलता है, सित न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। माँ कहती है कि उसको शीत के डर से, उसको गिरने के भय से, कहीं उसको तबीयत न खराब हो जाए, बुखार न लग जाए, कहीं गिर न जाए, इस भय से, इस डर से कभी उसको गोद से नहीं उतारा। और छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ बोलती है छोड़ काम दौड़ कर आई, जिस समय वह जब पुकारता है ना तो दौड़ के आती है। और अगला पैराग्राफ, पंक्ति, थपकी दे दे जिसे सुलाया, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। माँ कहती है अपने बच्चे को, अपने लाडले को जब सुलाते समय उसको थपकियां दी, लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख करके आंख जो है ना देखते देखते रात बिता दिया, उसको नींद नहीं आई। मेरे बच्चों, एक माँ की वेदना है बाबू रे, सच में माँ माँ होती है। बच्चों को जब देखता है ना कि कष्ट में है, दिक्कत में है, उसको नींद कैसे आ सकता है। जब तकलीफें होती है बच्चों को तो माँ को भी तकलीफें होती है, उसको नींद कैसे आ सकता है, उसको भूख कैसे लग सकता है। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध, कहीं बतासा, कहीं शीश नवाया। कहा गया है अपनापन सब भुला देती है माँ, सब कुछ भुला देती है। एक आस्था का जो केंद्र होती है, पत्थर को अपना देव बनाती है, कहीं दूध, कहीं बतासा, कहीं नारियल, फूल बेलपात चढ़ाती है और दुआ मांगती है, भगवान से आशीर्वाद मांगता है कि मेरा लाडला जो है उसकी उम्र बाबूरे बहुत लंबा हो जाए, खूब जिए, लाखों बरस जिए। लेकिन एक विधि का विधान है, उसके आगे सब विपस है। मौत अटल सत्य है, मौत अटल सत्य है, इसके सामने सब फीका है। एक ही सत्य है मौत। फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका, फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छोना मेरा। छोना का मतलब होता है लाडला, पुत्र। बोल रहा है फिर भी निराश बैठी रही, कुछ नहीं कर सका, असहाय बैठी रही और उसका खिलौना छिन गया, उसका पुत्र छिना गया। तड़प रहे विकराल प्राण से, तड़प रहे विकराल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, वह खोया धन पा न सकूंगी, जिनमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मेरा खोया धन जो चला गया वह दोबारा नहीं मिल सकता है, वह कुछ भी भ्रांति नहीं है। फिर भी रोता ही रहता है मेरा मन, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मेरा मन, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। कैसे सुना नहीं लगेगा। एक माँ अपने पुत्र को जब जन्म देती है और असमय जब गुजर जाती है ना, तो उसका जीवन सूना सूना लगता है। हमारा भारत के त्योहार जो होते हैं, उस त्योहार में यदि किसी का डेथ हो जाती है ना, तो उस घर का त्योहार भी चला जाता है। तो देखो, यह लगता है एक बार यदि पल भर को आपको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर सहला सहला कर समझाती। बोल रहा है कि बेटा यदि एक बार हम तुम्हें देख लेते हैं, एक बार यदि मुझको तू मिल जाती ना, तो जी लगा के, सर्व अपना शरीर से लगा के, हृदय से चिपका के, सर सहला सहला के कहती, मेरा भैया, मेरा बेटा, अब माँ को छोड़कर यूं न जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। मेरा भैया, मेरा बेटा, अब माँ को यूं छोड़कर ना जाना। बड़ा कठिन है माँ को एक पुत्र खो के उनका मन को समझाना। कैसे समझाएगी।
यदि दुनिया में कोई जानती है ना सबसे पहले और सबसे ज़्यादा समय तक जानती है ना, तो वह माँ जानती है। सबको माया हो सकता है, माँ को माया कभी नहीं हो सकता है। हमेशा अपने संतान के लिए वह दुआएं मांगती है, हमेशा अपने संतान के लिए वह आशीर्वाद की कामना करती है। अपने भूखे सोएगी लेकिन कभी अपने संतान को भूखे सोने नहीं देगी। माँ तो माँ होती है। लास्ट लाइन, भाई बहन भूल सकते हैं, माँ बोलती है, हे बेटा, भाई बहन भूल सकता है, पिता ही भले तुम्हें बुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कहती है सब वीरान हो जाता, पूरा संसार, भाई बहन सब पल भर के लिए तुम्हें भूल सकता है। माँ पिताजी तुम्हें भुला सकता है, लेकिन माँ जो होती है वह रात दिन की साथिन माँ होती है। वह जब गर्भ से अभी तक उसके बाबू साथ में रहती है और उसको भूल सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो माँ होती है। माँ की जो प्रेम करुणा याद कर सकते हैं, माँ की जो माया जो होती है बाबू रे, माँ की जो करुणा होती है वह माँ ही समझ सकती है। एक कहानी के माध्यम से माँ के बारे में समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बकरी का बच्चा था, तो बार बार एक जो तबला बजाते हैं राग जिससे निकलता है, एक वाद्य यंत्र हुआ करता है। तो एक व्यक्ति तबला बजा रहे थे। प्रत्येक रोज प्रत्येक दिन वह बकरी का बच्चा तबला वादक के यहाँ चला जाता है और सामने खड़ा हो जाता है। तो तबला वादक कहते हैं, क्या तुम्हें इसकी आवाज़, इसकी धुन, या तो कह सकते हैं इनके बारे में आपको जानकारी क्या समझ में आती है? तो बकरी का बच्चा ने जवाब दिया है, हे प्रभु, मुझे इसकी ना राग का मालूम है, ना इसकी ताल का मालूम है, और ना इसका बाबूरे वाग यंत्र कैसे बजता इसकी मालूम है। बस मैं इतना ही जानता हूं, जो हाथ का जो थप्पड़ पड़ता है ना उस पर, वह मेरी माँ का खाल का है। तो माँ का दया की होती है, माँ का करुणा की होती है, माँ समझ सकती है। आज हम लोग पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई इनको पढ़ने की कोशिश की है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। बार बार देखा करो और दिल से बाबूरे एक एक लाइन को बाबूरे समझने का प्रयास करो। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।